हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। तो इस चैनल पर हम लोग इम्प्रूव करते हैं अपनी इंग्लिश को थ्रू न्यूज़पेपर एंड स्टोरी रीडिंग। तो आज हम रीड करेंगे आज की लेटेस्ट न्यूज़। न्यूज़पेपर है द हिंदू और अपडेट हुआ है 31 जुलाई और 2024, यानी कि कल की न्यूज़ है ये हमारी। तो ये पूजा खेड़कर का जो केस चल रहा है यूपीएससी को लेकर, तो उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है और इस न्यूज़ के अंदर काफ़ी अच्छे वर्ड मीनिंग आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो शुरू करते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो शुरू करते हैं हेडलाइन के साथ। यहाँ पे लिखा है यूपीएससी कैंसल्स। यूपीएससी ने कैंसल कर दिया पूजा खेड़कर्स कैंडिडेचर। जो उनकी उम्मीदवारी है यानी कि कैंडिडेचर है पूजा खेड़कर का, इसको कैंसिल कर दिया फॉर सीएससी 2022 के लिए। डिबार का मतलब होता है रोक देना, प्रिवेंट करना, स्टॉप करना। ठीक है, डिबार कर दिया है, रोक दिया है फ्रॉम ऑल फ्यूचर एग्जाम्स, फ्यूचर के सभी एग्जाम्स से। डिबार यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एस लगा हुआ है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल। यूपीएससी सब्जेक्ट है, कैंसिल यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यूपीएससी सिंगल है इसलिए कैंसिल के साथ एस का यूज। तो हेडलाइन एज ऑलवेज इंडेफिनेट टेंस में लिखी जाती है। तो पूरा मतलब हुआ यूपीएससी ने कैंसिल कर दिया पूजा खेड़कर का कैंडिडेचर यानी कि उम्मीदवारी, और डिबार कर दिया, रोक दिया उनको सभी फ्यूचर के एग्जाम्स से। इसके नीचे सब हेडिंग द यूपीएससी सैड, यूपीएससी ने कहा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो क्या बोला, शी वॉज फाउंड गिल्टी, तो उसे पाया गया। यहाँ पे शी ऑब्जेक्ट है, फाउंड वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉज लगा हुआ है तो ये पास्ट इंडेफिनिट है, पैसिव वॉइस, और यूपीएससी साइड एक्टिव वॉइस का पास्ट इंडेफिनिट। तो शी वॉज फाउंड, उसको पाया गया। अब क्या पाया गया, ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक गिल्टी पाया गया यानी कि दोषी पाया गया ऑफ एक्टिंग इन कॉन्ट्रवेंशन। कॉन्ट्रवेंशन क्या होता है, कानून या जो नियम होते हैं उनका उल्लंघन करना, ठीक है, उनको भंग करना, उसी को बोलते हैं कॉन्ट्रवेंशन। तो ये जो उल्लंघन करने का दोषी पाया गया है, किसको, ऑफ द प्रोविजंस, जो प्रोविजंस है यानी कि प्रावधान है, किसके प्रावधान, ऑफ द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2022 रूल्स। तो ये जो भी प्रावधान है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के, तो इनका उल्लंघन करने का दोषी पाया गया है। क्लियर हुआ सारा यहाँ तक। यहाँ पे वर्ड याद कर सकते हैं, पहला कॉन्ट्रवेंशन इज किसी भी लॉ को, कानून को भंग करना, उल्लंघन करना। गिल्टी इज दोषी, प्रोविजंस यानी कि प्रावधान। तो यही थे। अब आ जाइए नेक्स्ट। इट हैज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड अ क्रिमिनल केस, जो आपराधिक केस है वो ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया है। इट यहाँ पे यूपीएससी के लिए, ऑलरेडी मतलब पहले ही, हैज़ लगा हुआ है, रजिस्टर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो पहले ही इन्होंने रजिस्टर कर लिया है क्रिमिनल केस अगेंस्ट हर, उनके खिलाफ। किस चीज़ के लिए, फॉर फॉर्जिंग आइडेंटिटी पेपर्स, जो फर्जी आइडेंटिटी पेपर्स है उसके लिए। तो फॉर्जिंग वर्ड है, ये हमने पहले भी यही जो न्यूज़ थी पहले भी हमने रीड की थी जब ये केस स्टार्ट ही हुआ था कुछ दिन पहले। तो वो वीडियो भी आप देख लीजिएगा, आपको ये सारे वर्ड है फॉर्जरी, फॉर्जिंग, तो ये सारे पता चल जाएंगे। तो फॉर्जिंग मतलब यहाँ पे है जाली या फिर फर्जी। तो एक तो फर्जी जो आइडेंटिटी पेपर्स है उसके लिए, एंड और मिस रिप्रेजेंटिंग, और इन्होंने गलत तरीके से प्रेजेंट किया, प्रस्तुत किया है, एंड फॉल्सिफाइंग, और गलत जानकारी दी है, फैक्ट्स, तथ्यों की। तो यहाँ पे दूसरा अगला वर्ड याद कर सकते हैं मिस रिप्रेजेंटिंग। रिप्रेजेंट प्रस्तुत करना, गलत तरीके से प्रस्तुत करना इज मिस रिप्रेजेंट। फॉल्सिफाई मतलब होता है गलत साबित करना या गलत जानकारी देना। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको ये सारे वर्ड्स समझ में आ गए होंगे। अब आ जाइए मेन न्यूज़ की तरफ। यहाँ पे इमेज के नीचे भी पढ़ लेते हैं। द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी कैंसल्ड, इन्होंने कैंसल कर दिया पूजा खेड़कर
प्रोविजनल कैंडिडेचर। प्रोविजनल क्या होता है, अभी मतलब जो जिसको टेम्परेरी बोलते हैं कि अभी वो उस फेस में चल रही थी, तो वो जो उम्मीदवारी थी उसको कैंसिल कर दिया फॉर के लिए, किसके लिए, CSE 2022 के लिए। ये तो इतना मुश्किल नहीं है। अब आ जाइए मेन न्यूज़ की तरफ। यहाँ पे लिखा हुआ है द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC ऑन जुलाई 31 को इसने कैंसल्ड, रद्द कर दिया, द कैंडिडेचर, उम्मीदवारी को, किसकी उम्मीदवारी, ऑफ प्रोबेशनरी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर पूजा खेड़कर की। प्रोबेशनरी कौन होता है, ये मैंने आपको उस वीडियो में बताया था इफ़ यू रिमेंबर। तो प्रोबेशनरी क्या होता है, टेम्परेरी, यानी कि अभी वो उस फेस में है, अभी पूरी तरह से वो बने नहीं है, अभी उनकी ट्रेनिंग दौर चल रहा है, तो प्रोबेशनरी। तो उसकी जो उम्मीदवारी है उसको कैंसिल कर दिया पूजा खेड़कर की। एंड और शी हैज़ बीन डिबार्ड, और उनको रोक दिया गया है। डिबार मतलब रोकना, और यहाँ शी ऑब्जेक्ट है, हैज़ बीन लगा हुआ है, तो ये हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस का। तो उन्हें डिबार कर दिया गया है, निकाल दिया गया है, रोक दिया गया है परमानेंटली, प्रिवेंट कर दिया गया है, ठीक है, परमानेंटली, फ्रॉम किस चीज़ से, ऑल द फ्यूचर एग्जामिनेशन से एंड सिलेक्शन से ऑफ द कमीशन। तो जो भी कमीशन की सिलेक्शन है एग्जाम से, सबसे उनको डिबार कर दिया परमानेंटली। तो ये वर्ड आप याद कर सकते हैं। प्रोबेशनरी बताया हुआ है, पिछली वीडियो देख लेना। कैंडिडेचर भी बता दिया था, उम्मीदवारी। और अब आ जाइए नीचे, इसके बाद नीचे लिखा है द UPSC सैड, UPSC ने कहा, शी वॉज फाउंड, तो उन्हें पाया गया गिल्टी। तो ये ऊपर वाली लाइन है जो अभी हमने पढ़ी थी, आप पढ़ सकते हैं। आगे लिखा है रिगार्डिंग, मतलब के संदर्भ में, रिगार्डिंग सबमिशन ऑफ फॉल्स सर्टिफिकेट्स बाय कैंडिडेट्स। कैंडिडेट्स इज उम्मीदवार, तो उम्मीदवारों द्वारा जो फॉल्स सर्टिफिकेट्स है, गलत सर्टिफिकेट्स, उसका जो सबमिशन है, सबमिशन मतलब जमा करना, तो उसके रिगार्डिंग, उसके संबंध में, स्पेसिफिकली मतलब खास तौर पर, दोज ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस एंड पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़, मतलब ये सर्टिफिकेट बनते हैं OBC के और PWBD के। तो यहाँ पे दोज ऑफ, ये दोज किसके लिए यूज़ किया गया है, सर्टिफिकेट के लिए। तो कह रहे हैं जो जमा करना है गलत सर्टिफिकेट्स का कैंडिडेट्स के द्वारा, तो उसके रिगार्डिंग स्पेशली सर्टिफिकेट कौन से, ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस और ये PWBD वाले। तो इसके संदर्भ में द UPSC सैड, UPSC ने कहा, क्या बोला, इट यानी कि UPSC, नाइदर, कई लोग नीदर बोलते हैं, बट आई रीड इट और प्रोनाउंस इट एज नाइदर, क्योंकि नाइदर इज बेटर प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड। सो इट नाइदर हैज़ द मैंडेट। मैंडेट देखिए नाउन है क्योंकि द लगा हुआ है, हैज़ लगा हुआ है तो पोजेशन का चैप्टर हो गया। इट हैज़ द मैंडेट, उसके पास अधिकार है। नाइदर लगा है तो उसके पास अधिकार नहीं है। मैंडेट का मतलब होता है लीगली आपके पास अधिकार है किसी चीज़ का। तो वो UPSC कह रही है इट, उसके पास नाइदर हैज़ द मैंडेट, उसके पास अधिकार नहीं है, नोर, और ना ही, द वेरविथल। वेरविथल क्या होता है, पैसा या कोई अदर साधन, ठीक है, मनी और अदर सोर्सेज या मीन्स किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए। जैसे जो सर्टिफिकेट्स उनको दिए जाते हैं तो वो ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए, प्रमाणिकता चेक करने के लिए कि भाई जेन्युइन है कि नहीं, तो चेक करवाना पड़ता है, तो उसके लिए पैसा चाहिए, साधन चाहिए, ठीक है। पर्पस क्या हो गया सर्टिफिकेट की, वेरासिटी, वेरासिटी मतलब सत्यता, सच्चाई को टेस्ट करवाना, तो उसके लिए पैसा चाहिए, मीन्स चाहिए, तो उसी को बोलते हैं वेयर विथल, यानी कि पैसा या दूसरे साधन किसी पर्पस के लिए। तो UPSC कह रहा है इसके पास ना तो अधिकार है और ना ही कोई साधन या पैसा है उस पर्पस के लिए। कौन सा पर्पस, टू चेक, चेक करवाने के लिए, जांच करने के लिए। द वेरासिटी, वेरासिटी मतलब होता है सच्चाई या सत्यता, किसकी सच्चाई, ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सर्टिफिकेट्स, जो हज़ारों सर्टिफिकेट्स हैं, सबमिटेड, जो सबमिट किए जाते हैं बाय द कैंडिडेट्स, उम्मीदवारों द्वारा, एवरी ईयर, हर साल। क्लियर हुआ, बहुत आसान है इन चीज़ों को पढ़ना। प्रोवाइडेड
आपको अच्छा रूल्स पे कमांड होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे देखिए वेयर विथल अच्छा वर्ड है, मैंडेट दोनों नाउन है, द लगा हुआ दोनों के साथ। फिर हमारा नाइदर नोर का कॉन्सेप्ट यूज हुआ। अगला वर्ड था वेरासिटी, सत्यता, सच्चाई, कैंडिडेट्स उम्मीदवार, और बाकी आई थिंक सिंपल है। तो मैंडेट इज जिसको आप बोलते हैं अधिकार, वेयर विथल पैसा या दूसरे साधन किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, और रिगार्डिंग मतलब परटेनिंग टू, ठीक है, संबंध में, संबंधित। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आ जाइए नेक्स्ट पैराग्राफ। और अगर आपको भी इंग्लिश सीखना है तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी इंग्लिश सिखा चुका हूँ। बहुत लोग न्यू होते हैं चैनल पे, उनको पता नहीं होता, तो मैं पूरी इंग्लिश सिखा चुका हूँ। प्लस 500 वीडियोस हैं, स्टेप बाय स्टेप, बेसिक से स्टार्ट होंगी बिल्कुल और एडवांस लेवल तक। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत अच्छी वोकैबलरी है, तो आप वहाँ से सीख सकते हैं अगर आप सीखना चाहते हैं। तो इसके लिए मेरी ऐप है बिकम इंग्लिश चैम्पियन, उसमें आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। प्राइस काफ़ी रीजनेबल है, 799 फॉर 1 ईयर, ठीक है। तो आप अपने आसपास ट्यूशन लगते होंगे तो 1000, 2000, 5000 मंथली देते होंगे, बट 799 में पूरी इंग्लिश आपकी कवर होगी, कोई रूल नहीं बचेगा। तो बाकी करना आपको है, मैंने तो अपना काम कर दिया है। सो ऐप डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर चेक कर लीजिएगा, या नीचे लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऐप का नाम बिकम इंग्लिश चैम्पियन। तो अब आ जाइए नेक्स्ट। तो मैं रूल्स क्यों बोलता हूँ करने के लिए, बिकॉज रूल्स के बिना आप कभी भी ना तो स्पीकिंग कर सकते, ना राइटिंग, ना रीडिंग। तो रूल्स फर्स्ट, उसके बाद जो बाकी चीज़ें बच गई वो बाद में, ठीक है। रूल्स फर्स्ट एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स लेटर। आगे लिखा हुआ है अर्लियर इन जुलाई, जुलाई में, जुलाई की शुरुआत में, अर्लियर मतलब शुरुआत में, मिस खेड़कर, जो मिस खेड़कर है, पोस्टेड, जो पोस्टेड है एज किस चीज़ के रूप में, असिस्टेंट कलेक्टर इन पुणे में। तो असिस्टेंट कलेक्टर के रूप में जो पोस्टेड है, वॉज ट्रांसफर्ड, तो इनको ट्रांसफ़र किया गया। पूजा जो खेड़कर है ऑब्जेक्ट, ट्रांसफर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉज लगा हुआ है, तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया, पैसिव वॉइस। यहाँ पे देखिए कोमा लगा के इनके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखे हैं। पोस्टेड, जो पोस्टेड है, अगर आप पूरा लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं हु वॉज पोस्टेड, क्योंकि पास्ट की बात होगी। जो पोस्टेड थी असिस्टेंट कलेक्टर के रूप में इन पुणे में, उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया। टू कहाँ पे किया गया, वसीम में, इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के वसीम में। फॉलोइंग बाद में, फॉलोइंग मतलब हुआ किसी चीज़ के बाद, कुछ हुआ उसके बाद। तो आपको जब ये बताना हो भी किस चीज़ के बाद, तो आप फॉलोइंग लिख के वो जो पहले घटना हुई है उसको बाद में लिखेंगे। तो फॉलोइंग कंप्लेंट्स ऑफ मिसयूज ऑफ पावर, मतलब पावर का मिसयूज, गलत इस्तेमाल की जो शिकायतें हैं, तो बाय अ सीनियर ऑफिसर, एक सीनियर ऑफिसर के द्वारा मतलब की गई थी। तो एक सीनियर ऑफिसर मतलब वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा जो कंप्लेंट्स दी गई थी मिसयूज ऑफ पावर की, तो उसके चलते तो इनका तबादला हुआ था, ट्रांसफ़र किया गया था वसीम, महाराष्ट्र में। यहाँ पर वर्ड याद कर सकते हैं अर्लियर मतलब शुरुआत में, अर्लियर दिस मंथ, इस मंथ के शुरुआत में, अर्लियर दिस ईयर, इस साल के शुरुआत में। दूसरा वर्ड आप याद करेंगे ट्रांसफर्ड, स्थानांतरण करना, मतलब जिसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है एक जगह से दूसरी जगह। फॉलोइंग मतलब हो जाता है बाद में, और मिसयूज ऑफ पावर अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल। आगे लिखा हुआ है तो शी अलेजिडली डिमांडेड, तो अलेजिडली मतलब ऐसा कहा जा रहा है, अभी सिद्ध नहीं हुआ, तो कथित तौर पर शी डिमांडेड, तो उन्होंने मांग करी, डिमांड मतलब मांग करना। स्पेशल प्रिविलेजेस मतलब खास विशेषाधिकार जो हैं उनकी मांग करी। प्रिविलेजेस क्या होते हैं, स्पेशल अटेंशन जो बोलते हैं हम, विशेषाधिकार मतलब हमें ये खास चीज़ें चाहिए, तो ऐसा स्पेशल प्रिविलेज की मांग करी, जैसे कि सच एज अ सेपरेट ऑफिस, अलग ऑफिस हो, हाउस हो, कार हो एंड स्टाफ हो, विच जो शी वॉज नॉट एंटाइटल्ड टू, जिसकी वो अधिकारी नहीं थी। ये हमारा लेसन है एंटाइटल्ड टू, तो देख लीजिएगा मैंने सिखा रखा है कोर्स के अंदर। तो शी वॉज नॉट एंटाइटल्ड टू मतलब वो इसकी अधिकारी नहीं थी। जैसे जिस लैपटॉप पे मैं काम कर रहा हूँ, तो इस लैपटॉप पर मेरा अधिकार है, मेरी परमिशन के बिना कोई इसको यूज़ नहीं कर सकता है।
तो मैं कह सकता हूँ कि आई एम एंटाइटल्ड टू दिस लैपटॉप एंड नोबडी इज एंटाइटल्ड टू दिस लैपटॉप। यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू दिस लैपटॉप, आपको अधिकार नहीं है इस लैपटॉप को यूज़ करने का। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। आगे देखिए, इट सून ट्रांसपायर्ड, अच्छा वर्ड है। ट्रांसपायर का मतलब होता है सच्चाई का सामने आना। तो इट सून ट्रांसपायर्ड मतलब जल्द सच्चाई सामने आई, दैट की शी सबमिटेड, तो उसने सबमिट किया, जमा किया, अलेजिडली कथित तौर पर, फेक PWBD एंड OBC सर्टिफिकेट्स। तो ये उन्होंने सबमिट किए थे फेक, टू क्लियर करने के लिए सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को। क्लियर हुआ यहाँ तक? देखिए वर्ड कितने अच्छे आ रहे हैं। यहाँ पे अगला वर्ड करेंगे अलेजिडली, यानी कि कथित तौर पर, कथित रूप से। प्रिविलेजेस मतलब विशेषाधिकार, स्पेशल अटेंशन। एंटाइटल्ड टू अधिकार होना, अधिकृत होना। ट्रांसपायर्ड अच्छा वर्ड है, इसका मतलब हो गया सच्चाई का सामने आना। और बाकी आई थिंक सिंपल है। यहाँ पर एक ये जो विच यूज़ हुआ है ये है रिलेटिव प्रोनाउन, जो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ किया जाता है। अब आ जाइए नेक्स्ट। द यूपीएससी सैड, यूपीएससी ने कहा अ शो कॉज नोटिस मतलब कारण बताओ नोटिस जो है, तो यूपीएससी ने कहा जो कारण बताओ नोटिस है वॉज इशूड, वो जारी किया गया। इशूड वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हो गया ऑब्जेक्ट, यूपीएससी सब्जेक्ट, सैड वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ये है पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस और ये है पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। तो कारण बताओ नोटिस, शो कॉज नोटिस इशू किया गया, जारी किया गया ऑन जुलाई 18 को। टू किसको जारी किया गया? पूजा, मनोरमा, दिलीप खेड़कर को। इनको अब कोमा डालकर ये लिख रहे हैं, ये है कौन? अ प्रोविजनली रिकमेंडेड कैंडिडेट ऑफ द CSE 2022। तो रिकमेंडेड कैंडिडेट इसका मतलब हो गया अनुशासित कैंडिडेट जिसको रिकमेंड किया गया है, और प्रोविजनली मतलब अभी जो टेम्परेरी है, अभी पक्के नहीं हुए, तो इनको इशू किया गया फॉर किस चीज़ के लिए? फ्रॉडुलेंटली मतलब गलत तरीके से, अवेलिंग लाभ उठाने के लिए, किसका? अटेम्प्ट्स का, प्रयासों का। तो कौन से प्रयास जो आपको मिलते हैं कि आप 5 बार एग्जाम में बैठ सकते हैं, 6 बार, 7 बार, जो भी है, तो वो प्रयास का लाभ उठाने के लिए। अवेल मतलब लाभ उठाना, फ़ायदा उठाना। और अटेम्प्ट्स कौन से? बियॉन्ड द परमिसिबल लिमिट। परमिसिबल मतलब स्वीकृत, लिमिट मतलब सीमा। जो भी लिमिट है कि आप इतने ही तक सिट कर सकते हैं एग्ज़ाम में, तो परमिसिबल है वो, ठीक है, जिसको बोलते हैं स्वीकृत। और तो उसके बियॉन्ड मतलब उससे ज़्यादा, तो अटेम्प्ट थे उसका फ़ायदा उठाया था। और परमिसिबल लिमिट कौन सी? प्रोवाइडेड, जो प्रोवाइड की जाती है, उपलब्ध करवाई जाती है इन द एग्जामिनेशन रूल्स में। और ये किसके द्वारा? बाय फेकिंग हर आइडेंटिटी, तो उसने फेक करके अपनी आइडेंटिटी को मतलब नकली बनाकर, और जो परमिसिबल लिमिट है जो प्रोवाइड की जाती है एग्जामिनेशन रूल में, तो उससे ज़्यादा अटेम्प्ट्स का फ़ायदा उठाया धोखे से, तो उसके लिए इनको इशू किया गया कारण बताओ नोटिस। यहाँ पर वर्ड याद कर लें। पहला शो कॉज नोटिस, कारण बताओ नोटिस। इशू मतलब जारी करना। रिकमेंडेड मतलब अनुशासित या जिसकी सिफारिश की गई हो। यहाँ वो वाली सिफारिश नहीं है, मतलब जिसको ऑफिशियली बुलाया गया हो। प्रोविजनली मतलब टेम्परेरी तौर पर, हिंदी काफ़ी मुश्किल है इसकी। तो फ्रॉडुलेंटली गलत तरीके से। अवेल इज फ़ायदा उठाना। अटेम्प्ट्स मतलब प्रयास। परमिसिबल लिमिट मतलब स्वीकृत सीमा। और ये प्रोवाइडेड जो है यहाँ पर अगर इसको बड़ा करना हो तो यूज़ किया जाएगा सेंटेंस को विच इज़ प्रोवाइडेड, जो प्रोवाइड की जाती है, तो जो कि पैसिव वॉइस हो जाता है, तो विच इज़ को काट दिया जाता है, सीधा लिख देते हैं प्रोवाइडेड। ठीक है, यहाँ ये विच रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ होना था, लेकिन शॉर्ट में ऐसे ही लिखा जाता है। तो अब आ जाइए नेक्स्ट। अब देखिए क्या लिखा आगे, ये डबल इन्वर्टेड कोमाज में है सारा। यहाँ पे लिखा यूपीएससी साइड, ये सारा यूपीएससी ने कहा है। क्या बोला है? शी वॉज टू सबमिट, तो उनको सबमिट करना था। ये हमारा वॉज टू वर्ड टू का लेसन। तो उनको जमा करना था, सबमिट करना था हर रिस्पॉन्स, अपना जो भी प्रतिक्रिया थी, बाय जुलाई 25 तक। ठीक है, इतनी तारीख तक सबमिट करना था अपना रिस्पॉन्स। हाउएवर फिर भी शी रिक्वेस्टेड, तो उसने रिक्वेस्ट की
फॉर फर्दर टाइम, कि और ज़्यादा समय उनको दिया जाए, तो और समय की उन्होंने विनती करी टिल अगस्त 4, कि 4 तक उसको समय दिया जाए, सो दैट, ताकि शी कुड गैदर, ताकि वो इकट्ठा कर सके। कुड का यूज़, गैदर मतलब इकट्ठा करना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और सो दैट मतलब ताकि वो इकट्ठा कर सके द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, मतलब जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट मतलब दस्तावेज, फॉर हर रिस्पॉन्स, अपने रिस्पॉन्स के लिए, अपनी प्रतिक्रिया के लिए। द यूपीएससी केयरफुली कंसिडर्ड, तो यूपीएससी ने कंसिडर किया मतलब विचार किया, द रिक्वेस्ट, विनती पर, किसकी विनती, ऑफ मिस खेड़कर की, और केयरफुली मतलब ध्यानपूर्वक, तो यूपीएससी ने ध्यानपूर्वक विचार किया खेड़कर की रिक्वेस्ट पर। एंड और इन ऑर्डर टू बताता है ऑब्जेक्टिव को, यानी कि ताकि, इन ऑर्डर टू मीट द एंड्स ऑफ जस्टिस, जस्टिस मतलब न्याय, एंड्स का यहाँ पे मतलब है उद्देश्य, न्याय के उद्देश्य जो हैं उसको मीट करने के लिए, जैसे हम बोलते हैं मीट द बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ, बेसिक नीड्स मतलब जो भी आम ज़रूरतें हैं तो उसको पूरा करना, तो वर्ब होती है मीट द बेसिक नेसेसिटीज़ या बेसिक थिंग्स, जो भी आप बोलना चाहे, तो उसको पूरा करना। उसी तरह से मीट द एंड्स ऑफ जस्टिस, जो न्याय का उद्देश्य है तो उसको पूरा करने के लिए तो उन्होंने कंसीडर किया। तो यहाँ तक मतलब क्या हुआ, यूपीएससी ने ध्यानपूर्वक कंसीडर किया रिक्वेस्ट को खेड़कर की, और ताकि मीट किया जा सके, मतलब पूरा किया जा सके उद्देश्यों को न्याय के। शी वॉज ग्रांटेड टाइम, तो उसको ग्रांट किया गया मतलब प्रदान किया गया समय। शी ऑब्जेक्ट है, वॉज लगा है, ग्रांट मतलब प्रदान करना, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। तो उनको प्रदान किया गया समय टिल 3:30 PM तक ऑफ जुलाई 30 जुलाई तक समय दिया गया, टू इनेबल हर, ताकि उसको इनेबल किया जा सके, टू सबमिट द रिस्पॉन्स को सबमिट करने के लिए। इनेबल तो जानते हैं, जैसे आप अपना इंटरनेट इनेबल डिसेबल करते हैं, और बाकी इसमें ऐसा कुछ वर्ड नहीं है, बाकी इकट्ठे बता दूंगा वर्ड, आगे पढ़ते हैं। इट वॉज ऑल्सो मेड क्लियर, तो ये भी साफ किया गया, यानी कि स्पष्ट किया गया, मेड क्लियर मतलब स्पष्ट करना, तो ये भी पैसिव वॉइस है हमारा, पास्ट इंडेफिनिट। और कैटेगोरिकली का मतलब होता है सुस्पष्ट रूप से, मतलब एकदम क्लियरली, तो इट वॉज ऑल्सो कैटेगोरिकली मेड क्लियर, ये भी एकदम सुस्पष्ट रूप से एकदम साफ किया गया टू मिस खेड़कर को, दैट की इट वॉज लास्ट एंड फाइनल अपॉर्चुनिटी, कि ये लास्ट और अंतिम और आखिरी अपॉर्चुनिटी है टू हर, उसके लिए, एंड और नो फर्दर एक्सटेंशन, और ज़्यादा समय सीमा जो है इन टाइम में, एक्सटेंड क्या होता है, बढ़ाना, तो एक्सटेंशन नाउन है, तो बढ़ाना किसी चीज़ को, तो जो समय को बढ़ाना है फर्दर और ज़्यादा, तो वुड बी अलाउड, तो नो फर्दर एक्सटेंशन इन टाइम वुड बी अलाउड, वो अलाउड नहीं की जाएगी। यहाँ पे देखिए विल भी आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे भी इज़ आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे वॉज है, वुड है, ये क्यों है, क्योंकि इससे पहला सेंटेंस पास्ट में है, तो ये हमारा लेसन है पास्ट प्लस वुड, ठीक है। ये सारा सेंटेंस यहाँ तक हो गया, पास्ट टेंस, फिर दैट लगाया जाता है, फिर अगला सेंटेंस इज एम आर होगा तो वॉज वर, कैन होगा तो कुड, शुड का शुड ही रहता है, शैल का शुड हो जाता है, विल का वुड हो जाता है। तो आगे लिखा है इट वॉज ऑल्सो कन्वेड, तो ये भी बताया गया, कहा गया, कन्वे मतलब क्या होता है, बताना, जैसे कन्वे द मैसेज, संदेश देना, सो इट वॉज ऑल्सो कन्वेड, ये भी कन्वे किया गया, बताया गया, टू हर, उसको, तो ये भी पैसिव वॉइस है, पास्ट इंडेफिनिट। तो इन अनइक्विवोकल टर्म्स, अनइक्विवोकल का मतलब होता है जिसको आप बोलते हैं स्पष्ट, मतलब क्लियर, तो अनइक्विवोकल टर्म्स मतलब स्पष्ट शब्दों में उसको ये भी बताया गया, दैट इफ अगर, सॉरी दैट की क्या बताया गया, इफ अगर नो रिस्पॉन्स वॉज रिसीव्ड, अगर कोई भी रिस्पॉन्स रिसीव नहीं होता है, तो उन्होंने तो इज बोला होगा, लेकिन अभी पास्ट के साथ जुड़ रहा है तो वॉज कर दिया, तो अगर कोई भी रिस्पॉन्स प्राप्त नहीं होता है बाय द फॉर सेड डेट और टाइम, जो भी मतलब बताई गई समय और जो ये जो टाइम और डेट है, तो अगर उससे पहले रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, द यूपीएससी वुड टेक फर्दर एक्शन, यूपीएससी आगे एक्शन लेगी, कार्यवाही बिठाएगी, विदाउट एंटरटेनिंग मतलब एंटरटेन नहीं करेगी, वो उसको और ज़्यादा टॉलरेट नहीं करेगी, एनी फर्दर रेफरेंस फ्रॉम हर, कि उसकी तरफ से अगर कोई भी रेफरेंस दिया जाए, कोई भी बहाना दिया जाए, तो उसको
वो टॉलरेट नहीं करेंगी, एंटरटेन नहीं करेंगी। आगे लिखा है डिस्पाइट एक्सटेंशन इन टाइम, कह रहे हैं जो समय है उसमें एक्सटेंशन के बावजूद, डिस्पाइट मतलब के बावजूद, जो कि एक प्रेपोजिशन है हमारी, इसकी जगह एक और आता है इन स्पाइट ऑफ, तो समय में जो बढ़ोतरी है तो उसके बावजूद। सो डिस्पाइट एक्सटेंशन इन टाइम अलाउड, जो अलाउ किया गया है टू हर उसको, तो इसके बावजूद शी फेल्ड टू सबमिट, वो सबमिट नहीं कर सकी। फेल्ड टू का मतलब होता है कुड, यानी कि सका सकी सके। शी फेल्ड टू सबमिट यानी कि शी कुड नॉट सबमिट, वो सबमिट नहीं कर सकी हर एक्सप्लेनेशन, अपनी सफाई को, विद इन द प्रीस्क्राइब्ड टाइम, जो भी प्रीस्क्राइब्ड मतलब दिया गया समय है उसके अंदर अंदर। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब यहाँ पे वर्ड याद कीजिए, पहला है फर्दर टाइम यानी कि और ज़्यादा समय। गैदर इकट्ठा करना, जैसे गैदर इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना। रिस्पॉन्स तो जानते हैं प्रतिक्रिया होगी। कंसीडर मतलब विचार करना, काफ़ी अच्छा वर्ड है। केयरफुली ध्यानपूर्वक। इन ऑर्डर टू, ये हमारा एक लेसन है जिसमें 4 यूज़ बताए थे आपको मैंने ताकि के, इन ऑर्डर टू, सो एज टू, सो दैट, इन ऑर्डर दैट। तो काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स के साथ मैंने दे रखा है ये वर्कबुक पार्ट 3 के अंदर इनसाइड कोर्स। अगला वर्ड है मीट द एंड्स ऑफ जस्टिस, न्याय के जो उद्देश्य है उसको पूरा करना। ग्रांट इज प्रदान करना, जैसे आप बचपन में बोलते थे ग्रांट मी लीव फॉर 1 डे, मुझे एक दिन का अवकाश प्रदान किया जाए। अगला है कैटेगोरिकली, मतलब सुस्पष्ट तरीके से, एकदम साफ तरीके से, स्पष्ट रूप से, सुस्पष्ट रूप से। और फर्दर एक्सटेंशन मतलब और ज़्यादा बढ़ावा या बढ़ोतरी। कन्वे मतलब बताना। अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर। लास्ट इज अंतिम, फाइनल मतलब आखिरी, एक ही बात है। आगे आगे अनइक्विवोकल टर्म्स मतलब क्लियर बातें। आगे आगे फॉर साइड मतलब जो पहले बताया गया, डेट एंड टाइम है। आगे है, ये तो बता दिया, डिस्पाइट के बावजूद। और प्रिस्क्राइब्ड क्या होता है, डॉक्टर आपको जो लिख के देते हैं दवाई, आप वही दवाई खरीदते हैं, तो वो होगी प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन। अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि आप मेरा बुक बाय कर सकते हैं बिकम इंग्लिश चैम्पियन, तो वो अगर आप कहीं लेने जाते हैं तो वो क्या होगी आपके लिए, प्रिस्क्राइब्ड बुक, बताई हुई बुक, राइट। और बुक से याद आया, अगर आपको बुक बाय करनी है तो आप मेरी बुक बाय कर सकते हैं, नीचे दे रखा है लिंक। ये जो बुक है इसके अंदर ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ ही दे रखा है, आप इससे भी इंग्लिश सीख सकते हैं। तो इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। न्यूज़ थोड़ी सी बड़ी है बट पूरा पढ़ लेते हैं। इट फर्दर एडेड मतलब यूपीएससी ने ये भी कहा, ये भी ऐड किया, दैट की इन द बैकड्रॉप ऑफ मिस खेडकर्स केस। तो बैकड्रॉप क्या होता है, जैसे जो थिएटर होते हैं उसमें जो पृष्ठभूमि होती है, पीछे जो स्क्रीन लगती है, तस्वीर, उसको बोल देते हैं बैकड्रॉप। तो ये जो पृष्ठभूमि है मतलब एक तरह से ये जो केस है खेडकर का, तो इसका सपोर्ट लेते हुए, ठीक है, तो इसके बैकड्रॉप से द यूपीएससी हैज़ थोरोली एग्जामिन्ड, यूपीएससी ने थोरोली मतलब पूरी तरह से जांच करी है, द अवेलेबल डेटा, जो भी डेटा उपस्थित है उसकी। और कौन सा डेटा, ऑफ मोर देन 15,000 फाइनली रिकमेंडेड कैंडिडेट्स, जो फाइनली अनुशासित कैंडिडेट्स हैं, चुने हुए कैंडिडेट्स, तो उनके डेटा की जांच करी है थोरोली, पूरी तरह से। और कौन से कैंडिडेट, ऑफ द सीएससी फ्रॉम द ईयर 2009 टू 23, यहाँ तक, फॉर अ पीरियड ऑफ 15 ईयर, 15 साल का जो पीरियड है उसमें, विद रिस्पेक्ट टू मतलब के संदर्भ में, ये 15 साल का पीरियड किसके संदर्भ में, द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, कि भाई कितने प्रयास जो हैं अवेल, उनका फ़ायदा उठाया गया है, बाय देम, उनके द्वारा। विद रिस्पेक्ट टू है, इसकी जगह ब्रिटिश इंग्लिश में लिखा जाता है इन रिस्पेक्ट ऑफ, मतलब के संदर्भ में, के मामले में। तो यहाँ पे वर्ड याद कर सकते हैं, बैकड्रॉप यानी कि पृष्ठभूमि या पृष्ठपट। तो हिंदी थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, सीधा सा लॉजिक है, तस्वीर पीछे लगाई जाती है थिएटर में बड़ी सी, ताकि समझ में आए कि भी सीन क्या चल रहा है। और इसके अलावा वर्ड याद कर सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू, इन रिस्पेक्ट ऑफ मतलब के संदर्भ में, अवेल फ़ायदा उठाना, अटेम्प्ट प्रयास, रिकमेंडेड कैंडिडेट्स अनुशासित जो भी कैंडिडेट्स हैं, थोरोली मतलब पूरी तरह से, एग्जामिन जांच पड़ताल करना। आगे लिखा है आफ्टर दिस डिटेल्ड एक्सरसाइज, ये जो पूरा डिटेल में एक्सरसाइज है, ये जो कार्य है, तो इसके बाद बेरिंग द केस ऑफ मिस खेडकर, कह रहे हैं ये जो
खेड़कर का केस है इसको छोड़कर, बेरिंग मतलब छोड़कर। तो ये जो डिटेल्ड एक्सरसाइज है, डिटेल्ड एक्शन, तो इसके बाद तो खेड़कर के केस को छोड़कर नो अदर कैंडिडेट हैज़ बीन फाउंड, तो कोई भी कैंडिडेट है वो नहीं मिला है, टू हैव अवेल्ड जिसने फ़ायदा उठाया हो, मोर नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स का मतलब ज़्यादा प्रयासों का, देन परमिटेड अंडर द CSC रूल, जो भी परमिट किया गया है मतलब मंजूरी दी गई है इस रूल के तहत, तो उससे ज़्यादा प्रयास किसी ने भी नहीं किए हैं। तो यहाँ पे देखिए हैज़ बीन लगा हुआ है, फाउंड लगा हुआ है, तो प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस का। उसके बाद ये टू हैव थर्ड फॉर्म कैसे आ गया, तो ये हमारा रूल है, उसमें जो मैंने सिखाया था आपको, सीम्ड और इट इज़ बिलीव्ड दैट, इट इज़ सेड दैट, इट क्लेम्स दैट, तो ये सारे जो रूल थे वीडियो नंबर 127 के आसपास होगा, तो आप देख सकते हैं कोर्स के अंदर, तो पूरा समझ में आएगा ये क्यों लगाया ऐसा रूल। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हुआ। आगे है इन द लोन केस ऑफ मिस खेड़कर, कह रहे हैं जो ये अकेला, लोन मतलब अकेला, अकेला केस जो है मिस खेड़कर का, तो इसमें द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो SOP है ऑफ द UPSC कुड नॉट डिटेक्ट, जो SOP है वो डिटेक्ट नहीं कर सकी, मतलब पता नहीं लगा सकी हर नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स, जो भी कितने उन्होंने प्रयास करें पेपर के, प्राइमरीली मतलब मुख्य तौर पर, ड्यू टू द फैक्ट इस तथ्य के कारण, दैट की फैक्ट दैट शी चेंज्ड, क्योंकि उसने चेंज किया था, नॉट ओनली हर नेम अपना नाम ही नहीं, बट ऑल्सो हर पेरेंट्स नेम, तो अपना ही नहीं नॉट ओनली बट ऑल्सो पेरेंट्स का नाम भी उसने चेंज किया था। तो इस फैक्ट के वजह से प्राइमरीली मतलब मेन रूप से या प्राथमिक रूप से तो वो डिटेक्ट नहीं कर सके थे UPSC की SOP जो भी है। ठीक है, तो इस अकेले केस में द UPSC इज इन द प्रोसेस ऑफ फर्दर स्ट्रेंथनिंग, UPSC प्रोसेस में है फर्दर स्ट्रेंथनिंग और मजबूती देने के, द SOP इस SOP प्रोसीजर को, टू एंश्योर ताकि सुनिश्चित किया जा सके, दैट की सच अ केस कि ऐसा जो केस है डज नॉट रिकर कि वो दोबारा से ना हो इन द फ्यूचर भविष्य में, UPSC सेड UPSC ने कहा। तो यहाँ पे रिकर आ रहा है, अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है अकर अगेन, अकर अगेन, अकर का मतलब क्या होता है हैपन होना, लेकिन इसके साथ अगर आपको अकर लिखना है तो अगेन लिखना पड़ेगा, या फिर हैपन रिपीटेडली या हैपन अगेन, लेकिन हमें अगेन नहीं लिखना, रिपीटेडली नहीं लिखना, तो सीधा वर्ड लगा दो रिकर, मतलब फ्यूचर में एक इंटरवल के बाद फिर से कोई काम होना। यहाँ तक वर्ड याद करें आप, बेरिंग मतलब छोड़कर, अवेल फ़ायदा उठाना, और लोन केस मतलब अकेला केस, डिटेक्ट तो आप जानते हैं डिटेक्टिव्स होते हैं, पता लगाते हैं वो, और प्राइमरीली मतलब प्रथम रूप से, प्राथमिक रूप से, या मेनली, यहाँ पे हमारा नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला कंजंक्शन है वो यूज़ हुआ, और फर्दर स्ट्रेंथनिंग मतलब और मजबूती देना, एंश्योर इस सुनिश्चित करना, रिकर हैपन अगेन दोबारा से घटित होना। अब है हमारा लास्ट पैराग्राफ, सेकेंड लास्ट पैराग्राफ, द UPSC सेड UPSC ने कहा इट डज, तो वह करती है, इट ओनली डज वो केवल करती है, इट सब्जेक्ट है डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इट सिंगुलर है इसलिए ES लगा दिया, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो UPSC ने कहा वह करती है और प्रिलिमिनरी स्क्रूटिनी मतलब प्राथमिक चेकिंग ही करती है, स्क्रूटिनी मतलब होती है जांच पड़ताल, तो प्रिलिमिनरी प्राथमिक, तो और ऊपर ये जो वर्ड था प्राइमरीली, इसका मतलब प्राथमिक रूप से या मुख्य रूप से, तो कह रहे हैं कि वह केवल करती है अप्राथमिक रूप से स्क्रूटिनी मतलब जांच पड़ताल ऊपर ऊपर से ऑफ द सर्टिफिकेट्स की, और कौन सी जांच करती है ये देखिए सारा बता रखा है, वेदर की द सर्टिफिकेट हैज़ बीन इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, कि क्या सर्टिफिकेट हैज़ बीन इशू किया गया है, जारी किया गया है, बाय द्वारा, किसके द्वारा, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, कॉम्पिटेंट कौन होता है, योग्य, जो योग्य अथॉरिटीज़ है तो उनके द्वारा इशू किया गया, तो ये चेक करती है। और क्या चेक करती है, द ईयर वो साल, टू विच द सर्टिफिकेट परटेन्स कि कौन सा साल से सर्टिफिकेट रिलेटेड है, परटेन मतलब रिलेटेड होना। आगे है इशूइंग डेट मतलब किस दिन जारी किया गया, इशू किया गया वो सर्टिफिकेट, तो उसकी डेट को चेक करती है।
वेदर, और ये भी चेक करती है देयर इज़ एनी ओवर राइटिंग ऑन द सर्टिफिकेट, कि सर्टिफिकेट के ऊपर कुछ लिखा ना हो, और फॉर्मेट ऑफ द सर्टिफिकेट, फॉर्मेट चेक करती है, एटसेट्रा आदि। जनरली आमतौर पर द सर्टिफिकेट इज टेकन एज जेन्यून, सर्टिफिकेट को लिया जाता है जेन्यून मतलब कि सही है, तो ये भी पैसिव वॉइस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस, तो इज लगा थर्ड फॉर्म, ये ऑब्जेक्ट, तो सर्टिफिकेट को लिया जाता है जेन्यून कि भाई सही है। इफ अगर इट हैज़ बिन इशूड, अगर इसको इशू किया गया है बाय द कम्पिटेंट अथॉरिटी, अगर योग्य अथॉरिटीज़ के द्वारा अगर इशू किया गया तो मतलब ठीक ही होगा। द यूपीएससी नाइदर हैज़ द मैंडेट, यूपीएससी के पास मैंडेट नहीं है, अधिकार नहीं है, नोर और ना ही द वेयरविथल, ना तो पैसा या कोई साधन है पर्पस के लिए, कौन सा पर्पस, चेक करने के लिए वेरासिटी यानी कि सच्चाई को ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सर्टिफिकेट्स की, सबमिटेड जो सबमिट किए जाते हैं बाय द कैंडिडेट्स हर साल यानी कि एवरी ईयर। ये तो ऊपर पढ़ लिया था हमने लाइन, तो यहाँ पे नाइदर नोर ये कंजंक्शन हमारी यूज़ हुई। वर्ड बता देता हूँ, कम्पिटेंट मतलब होता है जो योग्य हो, और इनकम्पिटेंट जो योग्य न हो, और ऊपर आया था स्क्रूटिनी जांच पड़ताल, प्रीलिमिनरी प्राथमिक रूप से, परटेंस रिलेटेड, जेन्यून तो आप जानते हैं ओरिजिनल, और मैंडेट अधिकार, वेयरविथल मनी या कोई सोर्सेज या मीन्स साधन किसी पर्पस के लिए, वेरासिटी सच्चाई, बाकी सिंपल है। आगे देखते हैं, यहाँ लिखा है हाउएवर फिर भी, इट इज़ अंडरस्टूड ऐसा समझा जाता है, अंडरस्टूड वर्ब की थर्ड फॉर्म, इट यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, तो इट इज़ अंडरस्टूड ऐसा समझा जाता है दैट की स्क्रूटिनी जो जांच पड़ताल है, एंड वेरिफिकेशन जो है ऑफ जेन्यूननेस कि जेन्यून है वो चीज़, तो इसकी जो वेरिफिकेशन होती है सर्टिफिकेट्स की, इज़ कैरिड आउट, तो उसका पालन किया जाता है बाय द अथॉरिटीज़ के द्वारा। कौन सी अथॉरिटीज़, मैंडेटेड जो अधिकृत है, जिनको अधिकार है विद दिस टास्क, यह टास्क करने का, ठीक है, तो जो भी अथॉरिटीज़ हैं जिनको अधिकार है ऐसे टास्क का, तो उनके द्वारा कैरी आउट किया जाता है, पालन किया जाता है, ये चेक करने के लिए स्क्रूटिनी और वेरिफिकेशन जो है उनकी जेन्यूननेस की, इट इज़ अंडरस्टूड ऐसा माना जाता है, समझा जाता है। आगे लिखा है ऑन जुलाई 19 को द कमीशन रजिस्टर्ड अ क्रिमिनल केस, कमीशन ने रजिस्टर किया है क्रिमिनल केस अगेंस्ट मिस खेड़कर फॉर, किस चीज़ के लिए, अलेजिडली कथित तौर पर फॉर्जिंग आइडेंटिटी पेपर्स, जो भी फर्जी आइडेंटिटी पेपर्स थे तो उस चीज़ के लिए, फर्जी जो भी थे, एंड मिस रिप्रेजेंटिंग एंड फॉल्सिफाइंग फैक्ट्स, गलत तरीके से प्रस्तुत करने के लिए और गलत जानकारी देने के लिए फैक्ट्स के बारे में, टू ऑब्टेन ताकि उनको वो हासिल कर सके एक्स्ट्रा अटैम्प्ट और ज़्यादा प्रयास इन द सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस, तो इस चीज़ में द दिल्ली पुलिस इज़ इन्वेस्टिगेटिंग द केस, दिल्ली पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, छानबीन कर रही है इस केस की। तो इसी के साथ हमारा ये न्यूज़ हुआ पूरा, उम्मीद है पूरा समझ में आया, थोड़ा सा बड़ा था लेकिन उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी सारे वर्ड सीखने के लिए मिले होंगे। ऐसी वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम ग्रुप पे मैं PDF डाल दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इंग्लिश सीखना है क्योंकि इंग्लिश सीखे बिना न्यूज़पेपर किसी काम का नहीं है, तो इंग्लिश स्पीकिंग या रिटन इंग्लिश ऐसे इम्प्रूव कभी भी नहीं होती है, रूल्स के बिना तो इम्पॉसिबल है। तो पहले रूल सीखिए, सीखने हैं तो बिकम इंग्लिश चैम्पियन ऐप डाउनलोड करके आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अभी दीजिए इजाज़त, थैंक यू सो मच।